हमारा सौरमंडल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने सौरमंडल के विषय में। XYZ यानी स्टार्टिंग से लेकर के सारी जानकारी इस वीडियो में कवर होने वाली है। आइए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाले ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। आइए विचार करें। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कभी कभी प्रायः सायंकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी के नहीं देख सकते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। आइए विचार करें। आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशमान दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? आप नज़दीक से किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात उसी या उसके बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें। देखने के बाद तुलना करें। दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज एवं पक्षियों के छोटा दिखने पर भी विचार कर सकते हैं। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, देखिए ये आकाश है। इसमें सप्तऋषि तारामंडल के 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आपने अपनी दादी माँ से ध्रुव तारे की कहानी जरूर सुनी होगी। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदैव स्थिर दिखता है। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं: ओरियन, आर्सा मेजर, बिग बियर जिसको कहते हैं, कैमिस मेजर, ग्रेट डॉग कहते हैं इसको, एवं स्मॉल बियर जिसे सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं। प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण होता रहा है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही स्थिर दिखाई देता है। अब आइए बात करें सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम की। सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। आइए बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से देखिए, सबसे पहले ये हमारा सौरमंडल है, ये सूर्य है, बाकी ये सारे के सारे ग्रह हैं जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं।
तो इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, किसमें, सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किमी प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। अब बात करते हैं ग्रहों की, जिन्हें प्लैनेट कहते हैं। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हों। इसीलिए यम जो है उसको ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इनका क्रम है। बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी यानी अर्थ सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसीलिए इसके आकार को भू-आम यानी जियोल्ड कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसीलिए इसे हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इन्हें भी जान लीजिए। खगोलविद के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई पड़ता है। उपग्रह यानी सैटेलाइट। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब आइए देख लेते हैं सौरमंडल के ग्रहों की तुलना एक तालिका के रूप में कर लेते हैं। ये देखिए, सौरमंडल ग्रहों का नाम है, फिर ग्रह का रंग है, उसके बाद सूर्य से दूरी करोड़ किमी में है, फिर ग्रह का व्यास किमी में है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय कितना है, यह है, सूर्य की परिक्रमा करने का समय कितना है और उपग्रहों की संख्या इनकी कितनी है। तो सबसे पहले बुध का रंग भूरा है। सूर्य से इसकी दूरी जो है 5.8 करोड़ किलोमीटर है और ग्रह का बुध का जो व्यास है वो है 4,878 किलोमीटर। अपने अक्ष पर यह 58.6 दिन में चक्कर लगाता है और सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिन में। इनके उपग्रह शून्य हैं। सौरमंडल का दूसरा ग्रह है शुक्र, हल्का पीला रंग का है, सूर्य से दूरी है 8.8, ग्रह का व्यास है 12,104 किलोमीटर और यह चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर 243 दिन में और सूर्य की परिक्रमा करता है 225 दिन में। उपग्रहों की संख्या शून्य है। वहीं पृथ्वी नीला हरा इसका कलर है
और सूर्य से दूरी जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ग्रह का यानी पृथ्वी का व्यास कितना है 12,756 किलोमीटर है। 24 घंटे में अपने धुरी पे घूम जाती है और 365.25 दिन जो है यह सूर्य की परिक्रमा में लगाती है। इसका उपग्रह एक है जिसको चंद्रमा कहते हैं। अगला है मंगल, इसका रंग है लाल और भूरा। सूर्य से दूरी इसकी है 21.7 करोड़। फिर है पृथ्वी की जो दूरी थी वो 14.96 और इसकी है 21.7 करोड़ किलोमीटर। इसका व्यास है 6,750 और अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे 37 मिनट का समय ये भी लेता है। और सूर्य की परिक्रमा का समय है 687 दिन। इसके उपग्रह हैं 2। उसके बाद बृहस्पति, गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी इसका कलर है। सूर्य से दूरी 77.8 किलोमीटर है। ग्रह का व्यास जो है वो है 142.984 किलोमीटर और अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है 9 घंटे 55 मिनट में और सूर्य की परिक्रमा करता है 11.86 वर्ष में। 69 इसके उपग्रह हैं। शनि कलर इसका सुनहरा पीला है। सूर्य से जो है दूरी वो है 142.7 करोड़ किलोमीटर और इसका व्यास है 1,20,536 किलोमीटर और अपने अक्ष पर यह चक्कर लगाती है 10 घंटे 47 मिनट में और सूर्य की परिक्रमा करने में 29.46 वर्ष लगते हैं और इसके 62 उपग्रह हैं। और अगला है अरुण, रंग है इसका आसमानी। सूर्य से दूरी 287 किलोमीटर और ग्रह इसका व्यास है 51,118 किलोमीटर। 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पे घूमता है। 84 वर्ष चक्कर लगाने में सूर्य के चक्कर लगाने में लगते हैं। 27 इसके उपग्रह हैं। अगली बात है वरुण की, गहरा आसमानी इसका कलर है। 449.7 किलोमीटर सूर्य से दूरी है। ग्रह का व्यास है 49,528 किलोमीटर है। 16 घंटे अपने अक्ष पे घूमने में लगते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने में 164.8 वर्ष लगते हैं। 14 इसके उपग्रह है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है बृहस्पति और आकार में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो भी है बृहस्पति। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, शनि और यूरेनस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार की वलय यानी रिंग पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के घेरे पाए जाते हैं। शनि और यूरेनस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार के वलय यानी रिंग पाए जाते हैं। अब आप बात करते हैं चंद्रमा यानी मून के बारे में। तो क्या है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित कोई आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी यानी मूनलाइट कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के प्रकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इन्हें भी जानें, शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण एवं परिक्रमण करते हैं। यानी शुक्र और यूरेनस जो है वो घड़ी की सुई की दिशा में परिभ्रमण और परिक्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण और परिक्रमण करने की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज होती है। अरुण के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमण करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की, जिन्हें एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं। ये क्या है, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा कहते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
खगोलविद के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट में बिखर गए थे। अब उल्का पिंड हैं जिसे मेटेरॉइड्स कहते हैं या उल्कास्म कहते हैं। धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं जिन्हें उल्कास्म कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते तथा इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहते हैं। फिर आगे है पुच्छल तारा यानी कॉमेट्स। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु कॉमेट्स भी कहते हैं। चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की ओर होती है, इसे जो हमें चमकती दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों निरंतर चक्कर क्यों लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? ऐसा संभव होता होगा? आइए करके देखते हैं। विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए। सौरमंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी चुना चाक की सहायता से निशान बना लें। जब 8 बच्चे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण बनकर अलग अलग दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर खड़े होंगे और अपने निहल मार्ग पर सूर्य के चारों ओर कितनी भी देर घूम चलते रहे, टकराएंगे नहीं। कुइपर मेखला, कुइपर बेल्ट, ये क्या है? यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं। इनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। इन्हें भी जाने। सौरमंडल में अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम यानी प्लूटो 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून के कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से काट दिया। यानी किसी दूसरे कक्षा को काटना नहीं चाहिए ग्रह द्वारा, तभी वो ग्रह कहलाएगा। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की यानी यूनिवर्स। आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ यानी मार्ग को देखा होगा। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। हमारे आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने विचार किया कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? आइए जानें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग थ्योरी। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है।
आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, ये है हमारा पूरा ब्रह्मांड और ये है हमारी आकाशगंगा, जिसको हम कहते हैं मंदाकिनी। ठीक है, ये मंदाकिनी है, ये छोटा सा, इस पूरे ब्रह्मांड में छोटी सी ये मंदाकिनी है ये। और इस मंदाकिनी में कहीं पर ये छोटा सा, ये हमारा क्या है, सौर मंडल है, जिसके बीच में क्या है, ये सूर्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में आकाशगंगा का बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उपस्थिति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणामस्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान रूप को प्राप्त हो गया। अब देखिए, ब्लैक होल के बारे में पढ़ लेते हैं। कृष्ण बीबर यानी ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव आकर्षण से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इससे बाहर नहीं आ पाता, इसलिए यह दिखाई नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण बीवर या ब्लैक होल कहा जाता है। इन्हें भी जाने, यानी प्रकाश वर्ष क्या है, इन्हें भी जाने। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, यह दूरी नापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसकी माप लगभग 940 खरब यानी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य दूरी आदि दूरियां मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए, सारा हमने सौरमंडल कवर कर लिया है। आप इसको अच्छे से बार बार सुन सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें सौरमंडल से संबंधित परीक्षाओं में पूछने वाली चीज़ें कवर हो चुकी हैं। तो एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।